हे गाइस, मैं शुभम आप सभी लोगों का अपने चैनल हाई फाई एजुकेटर में स्वागत करता हूं। तो आज लेकर आ गए हैं कृषि रसायन विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए आपसे यही कहूँगा कि प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये जो हम वीडियो लेकर आए हैं ये हम अ, उन कोर्स से लेकर आए हैं जिसका हम प्राइस 999 रुपये किए थे और अब उसे हम फ्री में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसलिए आपसे यही कहूँगा कि अगर चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि 1 महीने तक यहाँ पे आपको फ्री में कोर्स मिलेगी। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सो गाइस, पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है पेपर्स में कि बताइए कि नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होता है, यह कौन सी अभिक्रिया है। तो आपको बता दूं कि नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ का उत्पन्न होता है, यह जो क्रिया होती है वह होती है उदासीनीकरण की क्रिया। चलिएगा, इस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या है। तो जो पीएच मान होता है इसका वो 7 से कम होता है। सो गाइस, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। तो आपको बता दूं, दही में जो अम्ल पाया जाता है वो होता है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चलिएगा, इस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसपे आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टा होते हैं या खट्टे होते हैं और जो नीले लिटमस के घोल को लाल बनाता है, क्या कहा जाता है या कहा जाता है। तो क्या कहे जाएंगे, जो खट्टे होते हैं स्वाद में तो उसे कहते हैं अम्ल, और अम्ल हमेशा नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। चलेगा, इस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं। तो जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। सो गाइस, चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक्स करिए और कमेंट्स करके हमें प्रोत्साहन देते रहा करिए, जिससे हम आपको अपने जो 999 रुपये का कोर्स है उसे जो फ्री में आपको दे रहे हैं वो और भी दे। वरना अगर आप कुछ भी नहीं रिस्पॉन्स देते, लाइक्स नहीं करते, तो हमको भी नहीं मन करता कि हम आपको अपने कोर्स को फ्री में दें, क्योंकि मैं उन्हीं स्टूडेंट को बेच दूं, सेल कर दूं जिससे हमें फ़ायदा है। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि सभी को मिले, तो प्लीज़। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। तो लिटमस रंजक होता है जो कि बैगनी रंग का होता है, वो निकाला किससे जाता है, लाइकेन से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है, लाइकेन से निकाला जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है। तो हल्दी, लिटमस पत्र आदि जो सूचक है वो है नेचुरल है, मतलब कि प्राकृतिक है। सो गाइस, नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि अपच, जो हम लोगों को अपच होता है कभी कभी, तो अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन से औषधि का प्रयोग करते हैं। तो वहाँ पे हम जब बना रहे थे तो वो ऑप्शन रहता था। ऑप्शन में से मैंने कहा था पेपर से, बहुत सारे पेपर से छाट कर लेके आते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं, वही आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि अपच जब भी आपको होता है तो उसके उपचार के लिए आप क्या करते हैं और कौन सी औषधि का प्रयोग करते हैं। तो एंटासिड एसिड होता है, अरे औषधि होता है जिसका यूज हम करते हैं। चलिएगा, इस नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। तो प्राकृतिक गैस का दहन जो रासायनिक अभिक्रिया है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। सो गाइस, नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि कॉपर
चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग कैसा है? तो इस परत का जो रंग होता है वो होता है काला होता है। चलिए गाइस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो वो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। सो गाइस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग कितना है या कितना होता है? तो 14 होता है। सो गाइस नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो उसका पीएच मान कितना होता है उदासीन विलयन का? 7 होता है। चलिए गाइस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि दांत का मसूड़ा किस पदार्थ का बना है जो काफी कठोर है? तो ये जो क्वेश्चन है दांत का मसूड़ा किस पदार्थ से बना है, ये जो क्वेश्चन है मैंने सोचा था कि ये मैं छोड़ दूंगा आपके लिए, तो आप प्लीज़ कमेंट करिए क्योंकि आप डेली कमेंट्स नहीं करते। अब आप कमेंट्स करके हमें बताइए कि दांत का मसूड़ा किस पदार्थ का बना होता है जो काफ़ी कठोर होता है। तो आप प्लीज़ कमेंट करिए और कमेंट करके हमें बताइए। देखते हैं कौन लड़का या लड़की सबसे पहले कमेंट्स करता है। चलेगा इस नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि इमली में कौन सा अम्ल है? तो इमली में जो अम्ल पाया जाता है वो होता है टार्ट्रिक अम्ल। क्या पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। वही नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? तो वो गैस उत्सर्जित होता है हाइड्रोजन गैस। क्या उत्सर्जित होता है? हाइड्रोजन गैस। चलिएगा इस नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि अंगूर का किण्वन करना क्या है? तो अंगूर का जो किण्वन होता है वो एक रासायनिक क्रिया है या परिवर्तन है? ध्यान दीजिएगा, ये पेपर्स में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, इसलिए प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखेंगे। स्किप कर रहे हैं तो आपका प्रॉब्लम से घाटा होगा, हमारा कुछ भी जाने वाला नहीं है। चलिए गाइस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में जो अम्ल पाया जाता है वो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। चलिए गाइस नेक्स्ट पे चलते हैं। पूछा जाता है कि नींबू के रस का पीएच मान लगभग होता है या कितना होता है? तो ध्यान दीजिए, जितना कम पीएच मान होगा उतना अम्ल होगा, जितना ज़्यादा पीएच मान होगा उतना क्षार होगा। तो 2.2 होता है जो कि नींबू का पीएच मान होता है रस के। चलिए गाइस नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी है? तो कभी कभी मधुमक्खी जब हमें डंक मार देता है या काट लेता है, लोग कहते हैं काट लेता है, फिलहाल वो डंक मारता है, तो हमें बेकिंग सोडा का यूज करना चाहिए। किसका? बेकिंग सोडा का यूज करना चाहिए। सो गाइस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि दंत क्षय रोका जा सके? तो मुंह साफ करने के लिए जो यूज होता है वो क्षारकीय दंत मंजन कोई हो जिसका यूज करने से हमारे जो दांतों में होते हैं पायरिया रोग नहीं लगता या दंत क्षय रोका जा सकता है। सो गाइस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती? तो वो है सोना, जो कि कितना भी उसे ताप दे देंगे वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती। चलिए गाइस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? तो वो धातु है कैल्शियम, जिसे जल में अगर आप डालते हैं तो वो क्या करता है? तैरने लगता है। सो गाइस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह उष्मा का क्या होता है? ये उष्मा का क्या होता है? सुचालक होता है, इसलिए बनाया जाता है। वही नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि सोडियम, लिथियम, कैल्शियम और निकेल में से
किस धातु को चाकू से काटा जाता है, मतलब चाकू से काटा जा सकता है, तो वो होता है सोडियम, जिसे हम चाकू से भी काट सकते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि आभूषण बनाने वाला सोना होता है, तो आभूषण जिससे बनाया जाता है उस सोने का कैरेट कितना होता है, तो वो होता है 22 कैरेट का सोना होता है जिससे हम आभूषण बनाते हैं। 24 कैरेट का सोना होगा तो उससे आभूषण नहीं बना सकते, क्योंकि जल्दी बन नहीं पाएगा, आकार आकृति नहीं उसकी बन पाएगी आभूषण की। चलिए गाइस नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखते हैं, तो वो होता है आपका सोडियम। अगर आप इसे जल के संपर्क में आता है तो ये जलने लगता है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि कौन अधातु पानी में डुबो कर रखी जाती है, तो श्वेत फास्फोरस जो होता है वो पानी में डुबो कर रखी जाती है। सो गाइस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। ब्रोमीन। क्या होता है? ब्रोमीन ऐसा अधातु होता है जो कि कमरे के ताप पर क्या हो जाता है, द्रव में कन्वर्ट हो जाता है। चलेगा इस नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है, तो कॉपर को वायु में जलाने पर कॉपर ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? कॉपर ऑक्साइड बनता है। वही गाइस नेक्स्ट में चलते हैं। पूछा जाता है कि लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होता है, तो लोहे पर भाप की अभिक्रिया से जो गैस उत्पन्न होती है वो होता है हाइड्रोजन गैस। सो गाइस नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है, तो पेंसिल बनाने में जो प्रयोग किया जाता है कार्बन का वो होता है ग्रेफाइट। जो अंदर पेंसिल के लगी रहती है रिफिल, वो होती है ग्रेफाइट की बनी होती है। और ग्रेफाइट में लाइट मतलब अगर उसको आप टच करेंगे, किसी करंट से ले जाके टच करेंगे तो आपको करंट भी लग सकता है। इसलिए सोचते हैं कि पेंसिल से करंट आपको नहीं लग सकता, तो लग जाएगा, ये मत सोचिएगा कि लकड़ी है वो। चलेगा इस नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि किस वैज्ञानिक ने परमाणु सिद्धांत की खोज की, तो जॉन डाल्टन वैज्ञानिक जो थे उन्होंने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन तरंग की प्रकृति की खोज सबसे पहले डी ब्रोगली ने की थी। चलेगा इस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है, तो अल्फा कण के प्रकीर्णन से हम पता कर सकते हैं कि नाभिक के आकार का आकलन कर सकते हैं। सो गाइस आज हम आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएं जो कि एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के थे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बता दीजिएगा, और साथ में जो हम क्वेश्चन आपको दिए हैं उसका आंसर भी ज़रूर दीजिएगा। सो गाइस आप प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करिए, क्योंकि ये वीडियो आपको फ्री में प्रोवाइड कराई जाती है। तो चलिए गाइस फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।